बहुत समय पहले की बात है, एक युवा वैज्ञानिक आरव था जो आधुनिक न्यूरोसाइंस, क्वांटम भौतिकी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर शोध कर रहा था। उसकी दादी वसुंधरा देवी एक योगिनी थीं जो प्राचीन ग्रंथों और ध्यान की साधना में पारंगत थीं। आरव कहता, दादी, ये सब मंत्र, ध्यान और ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्लेसबो है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। दादी मुस्कुराईं और बोलीं, हर बीज में एक वृक्ष छिपा होता है और हर ध्वनि में एक ब्रह्मांड को केवल सुन नहीं सकते, उसे अनुभव करना पड़ता है। आरव ने चुनौती दी, अगर मैं ब्रह्मांड छिपा है तो मैं उस कंपन को मापूंगा और उसे समझकर सिद्ध कर दूंगा या खंडन कर दूंगा। दादी बोलीं, तो चलो एक यात्रा पर चलते हैं, नाद से ब्रह्मा तक। ला। दादी ने आरव को एक गुफा में ले जाकर ध्यान में बैठाया और कहा, का पहला भाग तुम्हारी नाभि से उठेगा, इसे अनुभव करो। आरव ने जैसे ही उच्चारित किया, उसके पेट और रीढ़ में एक गर्म कंपन महसूस हुआ। वह चौंक गया। ईईजी उपकरण से उसने मापा, मस्तिष्क की बीटा वेव्स शिथिल होकर अल्फा वेव्स में बदल रही थीं। दादी बोलीं, यह जागृत अवस्था है जहां आत्मा, शरीर और इंद्रियां सक्रिय होती हैं। दूसरे दिन दादी ने उसे का उच्चारण कराया, आवाज मध्यकंठ से निकली। इस बार उसे लगा जैसे उसकी चेतना सपनों की नदी में बह रही हो। वह जागा हुआ था, पर जैसे कोई अंदर का चलचित्र चल रहा हो। यह मध्य चेतना है, दादी बोलीं, जहां कल्पना और स्मृति मिलती हैं। आरव ने पाया उसका थैलेमस सक्रिय हुआ था। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो इंद्रिय अनुभवों और चेतना को जोड़ता है। तीसरे दिन आरव ने म का गहन उच्चारण किया, होंठ बंद, कंपन सिर में। अब उसे लगा कि वह किसी गहन मौन की गुफा में चला गया है, जहां ना विचार हैं, ना शब्द, बस गूंज है। ईईजी पर मस्तिष्क की तरंगें थीटा और डेल्टा स्तर तक पहुंच गईं, जैसे गहरी नींद या ध्यान की अवस्था में होता है। दादी बोलीं, यह है गर्भ जैसी सुषुप्ति, जहां ब्रह्मांड का बीज सोता है। अब दादी ने कहा, अब के बाद मौन को सुनो। आरव ने ध्यान में वो मौन सुना, लेकिन उसे लगा जैसे वह खाली नहीं, भरा हुआ है कंपन से, ज्ञान से, प्रेम से। उसने अनुभव किया, सांस रुक गई थी, लेकिन वह डर नहीं रहा था, बल्कि भीतर से कोई और सांस ले रहा था। दादी बोलीं, यह तुरीय है जो तीनों अवस्थाओं के पार है। यही का रहस्य है, ब्रह्मांडीय सत्य, विज्ञान और आत्मा का मिलन। आरव ने अपने डेटा में पाया कि उच्चारण से वेगस नर्व सक्रिय होती है, जो शरीर को शांत करती है। हृदय गति और रक्तचाप घटता है। मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में सामने आता है, जो आत्मचिंतन से जुड़ा होता है। और नासा के डेटा से वह जान गया कि ब्रह्मांड की जो सबसे मूल ध्वनि है, वह जैसी ही है, यूनिवर्सल बैकग्राउंड वाइब्रेशन। अब आरव अपने प्रयोगशाला में की तरंगों से चक्र चिकित्सा, ध्यान मशीन और साउंड हीलिंग उपकरण बनाने लगा। पर उससे पहले हर दिन वह अपनी दादी के पास बैठकर का एक मंत्र जपता था और मौन में प्रवेश करता था। वह अब जान गया था, कोई ध्वनि नहीं, चेतना का द्वार है। न केवल ब्रह्मांड का आरंभ, बल्कि स्वयं मैं का विसर्जन है। ऋग्वेद में को उच्चतम ध्वनि और प्रणव कहा गया है। यह ब्रह्मा, सत्य का सर्वोच्च रूप, का प्रतीक है। इत्येतदक्षरं सर्वम, ऋग्वेद संहिता। यहां को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा गया है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। का मंडूक्य उपनिषद सबसे गहन विश्लेषण। मात्र 12 मंत्रों का यह उपनिषद पूर्णतः पर आधारित है। यह कहता है, इत्येतदक्षरं इदं सर्वम तस्योपव्याख्यानं भूतं भविष्यद् भवद् इति सर्वं कारेव। मांडूक्य उपनिषद श्लोक 1। 4 अवस्थाएं। इस उपनिषद में यह भी कहा गया, स्वयं आत्मा चतुष्पाद, आत्मा के 4 पाद, अवस्थाएं हैं जो से प्रकट होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इति कैकाक्षरं ब्रह्मा व्याहर मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन्देह स याति परमागतिम। भगवद्गीता 8.13। अर्थ, जो व्यक्ति अंतिम समय में का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है, वह परम गति, मोक्ष को प्राप्त होता है। यहां को परम ब्रह्मा से संपर्क का माध्यम कहा गया है। तस्य वाचकः प्रणवः। योग सूत्र 1.27। पतंजलि कहते हैं,
ईश्वर का वाचक नाम है प्रणव। इसके बाद सूत्र 1.28 में लिखा है तज्जपस्तदर्थ भावन्म। उसका जप और उसके अर्थ में स्थिर भाव लाना ध्यान का मूल है। यहां को ईश्वर स्मृति, चित्त शुद्धि और ध्यान का द्वार कहा गया। स वै एष महानज आत्मा अणोरणीयान महतो महियान। तैत्तिरीय उपनिषद। यहां सृष्टि के आरंभ में को नाद ब्रह्मा कहा गया है, जिससे स्पंदन वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, फिर वह तत्वों में बदला और फिर रूप सृष्टि बनी। कोई शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की आत्मा का स्वर है। यह ध्वनि भी है और मौन भी, जन्म भी है और विसर्जन भी। को बीज ध्वनि कहा गया है। यह बीज वह पहला कंपन है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। जैसे बीज में वृक्ष की संपूर्ण संभावनाएं छिपी होती हैं, वैसे ही में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह अनाहत नाद, बिना टकराहट की ध्वनि का प्रतीक है, जो स्थूल कानों से नहीं, चेतना से सुना जाता है। 3 ध्वनियों से बना है, अकार, उकार और मकार। ये केवल वर्ण नहीं है, बल्कि चेतना की यात्रा के 3 चरण हैं। उत्पत्ति। यह ध्वनि सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है, जहां चेतना बाहरी जगत को देखती है। यह जागृत अवस्था है, जहां आत्मा अपने को शरीर से एकीकृत मानती है। स्थिति। यह मध्यकाल है, जब आत्मा स्वप्न अवस्था में प्रवेश करती है। यह कल्पना, स्मृति, भावनाओं की दुनिया है। यहां आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से जुड़ी होती है। यह ब्रह्मांड के मध्य की शक्ति है, जो संतुलन बनाए रखती है। सहार। यह वह क्षण है जब चेतना गहन निद्रा में होती है, बिना विचार, बिना कल्पना के। यहां सब कुछ विलीन हो जाता है, परंतु अस्तित्व बना रहता है। यह मौन समाधि की ओर संकेत है। के उच्चारण के बाद जो मौन आता है, वह ही तुरीय है। यह वह स्थिति है जहां शब्द नहीं पहुंचते, विचार नहीं टिकते, केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। यह तुरीय अवस्था अद्वैत की प्रतीक है, जहां कोई द्वंद्व नहीं है, केवल मैं और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। यदि आपके प्रतीक को देखें तो उसमें भी एक गहन संकेत छिपा है। सबसे बड़ा वक्र जागृत अवस्था, अभौतिक जगत में उलझा मन। मध्य वक्र स्वप्न अवस्था, भावनाओं और कल्पनाओं में घूमती चेतना। ऊपरी वक्र सुषुप्ति अवस्था, गहन अचेतन, लेकिन आत्मा अभी भी ज्ञाता नहीं। बिंदु तुरीय अवस्था, परम चेतना। चंद्राकार वक्र जो बिंदु और बाकी हिस्सों को अलग करता है, वह माया है, जो चेतना को उसकी पूर्णता से अलग इल्यूजन देती है। यह रूप हमें बताता है कि जब तक माया है, आत्मा को तुरीय अवस्था की अनुभूति नहीं होती, चाहे वह सुषुप्ति से कितनी भी निकट क्यों न हो। शरीर, मन और आत्मा के बीच सेतु है। शरीर जागृत अवस्था, भौतिक कर्म। मन स्वप्न अवस्था, मानसिक तरंगे। आत्मा सुषुप्ति और तुरीय, गहन मौन और चेतना। के उच्चारण से यह तीनों एक धारा में बहने लगते हैं, जिससे आत्मिक एकाग्रता, ध्यान और समाधि संभव होती है। तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है। साथ ही यह तीनों लोकों भूः, पृथ्वी, भुवः, अंतरिक्ष और स्वर्ग चेतना का भी प्रतिनिधि है। इस प्रकार केवल शब्द नहीं, बल्कि त्रिगुण, त्रिलोक, त्रिकाल और त्रितत्वों को जोड़ने वाली पुल है। कि सबसे गहन प्रतीकात्मकता मौन में है। जब प्लस प्लस म के बाद मौन आता है, तब वह सिखाता है कि शब्द का अंतिम फल मौन है। ब्रह्मांड भी एक स्पंदन से निकला और उसी मौन में विलीन हो जाएगा। यह मौन हमें आत्मा की गहराई में प्रवेश कराता है, जहां न प्रश्न है, न उत्तर, केवल अनुभूति है। ध्वनि कंपन, वाइब्रेशन का विज्ञान बताता है कि हर वस्तु की अपनी एक नैसर्गिक कंपन आवृत्ति, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, होती है। का उच्चारण एक विशेष कंपन उत्पन्न करता है, जो शरीर और मस्तिष्क के कई हिस्सों से सामंजस्य, रेजोनेंस करता है। से छाती और पेट की कंपन होती है। से गला और कंठ में कंपन होती है। से मस्तिष्क और माथे में गूंज होती है। इससे पूरा शरीर एक कंपनात्मक समरसता, वाइब्रेशनल कोहेरेंस में आ जाता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि ध्यान के समय मस्तिष्क अल्फा 8 से 12 हर्ट्ज और थीटा 4 से 8 हर्ट्ज तरंगों में काम करता है, जो रचनात्मकता, शांति और गहरी एकाग्रता से जुड़ी हैं। IIT दिल्ली और AIIMS के शोधों ने पाया कि का जप करने से मस्तिष्क की वेव्स में वृद्धि होती है और अमेगडला, जो डर और तनाव को नियंत्रित करता है, की गतिविधि कम होती है। इससे तनाव में कमी, ध्यान में वृद्धि, भावनात्मक संतुलन हासिल होता है।
के उच्चारण से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को विश्राम की अवस्था में लाता है। इससे हृदय की धड़कनें और सांसें संतुलित हो जाती हैं। इसे कोहेरेंट स्टेट कहते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने दिखाया है कि ऐसे ध्यानपूर्ण उच्चारण से व्यक्ति का कोहेरेंस रेशियो बढ़ता है, जो शरीर, मन और भावना के सामंजस्य का संकेत है। शोध बताते हैं कि ध्वनि और स्पंदन हमारी कोशिकाओं, सेल्स की गतिविधि को भी प्रभावित करते हैं। का कंपन एक प्रकार की बायोरेजोनेंस थेरेपी की तरह काम करता है। कोशिकाओं की मरम्मत, डीएनए स्थिरता, सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों, चक्रों का संतुलन, यह सब मापा गया है काइनेसियोलॉजी, साउंड थेरेपी और क्वांटम बायोलॉजी में। क्वांटम भौतिकी कहती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन है। पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग फील्ड्स को प्राइमल वाइब्रेशन कहा गया है, जो सृजन की पहली ध्वनि है। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि मूल कण कंपन करती तान है, वैसे ही उस कॉस्मिक स्ट्रिंग का प्रतीक है जो ब्रह्मांड की मूल चेतना को ध्वनि में ढालती है। मनोविज्ञान के आधुनिक रूप जैसे ट्रांसपर्सोनल साइकोलॉजी बताता है कि जब सेंस ऑफ सेल्फ को विस्तार देता है, ईगो डिसोल्यूशन में मदद करता है, गहरी फ्लो स्टेट या समाधिलायक स्टेट की अनुभूति कराता है, को जपते समय मस्तिष्क में डीएमएन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधि कम होती है, जो आत्मकेंद्रित विचारों से जुड़ा है। यही प्रभाव ध्यान या साइकेडेलिक्स से होता है। कुछ शोधकर्ता जैसे डॉक्टर लिप्टन, ब्रूस लिप्टन, कहते हैं कि ध्वनि हमारी एपिजेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल सकती है। का कंपन डीएनए के चारों ओर की वाटर स्ट्रक्चर, हाइड्रेशन शेल, को प्रभावित कर सकता है, जो जैविक स्तर पर जागृति का संकेत है। मस्तिष्क के वेगस नर्व, जो शरीर के कई अंगों से जुड़ी है, को के ध्वनि से सीधा कंपन मिलता है। इससे शांतिदायक न्यूरोकेमिकल्स जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड डोपामाइन बढ़ते हैं। साइमैटिक्स, ध्वनि द्वारा उत्पन्न आकृतियों का विज्ञान में के उच्चारण से बनी आकृतियां मंडल जैसी होती हैं, जो प्राकृतिक सामंजस्य की ओर संकेत करती हैं। कि ध्वनि जल, रेत और प्रकाश के माध्यम से प्रयोगशाला में जीवित, लयबद्ध आकृतियां उत्पन्न करती है, जैसे ब्रह्मांडीय ज्यामिति, सेक्रेड ज्योमेट्री। आज के डेटा संक्रमित, तेज रफ्तार युग में एक डीप रीसेट कमांड की तरह है। यह भावनात्मक, जैविक और सूचनात्मक स्तर पर शुद्धिकरण करता है। जैसे कंप्यूटर में डिफ्रैगमेंटेशन, वैसे ही चेतना में अलाइनमेंट। एआई और मेटावर्स के युग में इमोशनल ऑपरेटिंग सिस्टम का मौलिक संकेत हो सकता है, जिससे मशीन और मानव के बीच आत्मीय संवाद संभव हो। भारतीय दृष्टिकोण श्रुति, स्मृति और मनोमयी धारणा, श्रवण मनन निधिध्यासन की परंपरा से जुड़ा है। नया विचार, रेजोनेंस बेस्ड क्लासरूम्स, जहां शिक्षार्थियों को जैसी ध्वनियों से पहले मानसिक संतुलन में लाया जाए, फिर शिक्षण शुरू हो, जिससे ज्ञान ग्रहण और स्मृति स्थिर हो। ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन द्वारा ध्यान और रचनात्मकता बढ़ाना। भारतीय दृष्टिकोण को प्रणव कहा गया, जिसका अर्थ है नव जीवन का प्रारंभ। नया विचार, यूआई यूएक्स या डिजिटल इंटरफेस में ध्वनि, कंपन और लय को जोड़ा जाए। जैसे डिजिटल प्रणव इंटरफेस जो भावनात्मक स्थिति पहचानकर उपयोगकर्ता का अनुभव सकारात्मक तरंग में लाता हो। वेयरेबल्स जो ध्वनि पर आधारित कंपन से शरीर के ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करें। भारतीय दृष्टिकोण मंत्र चिकित्सा, नादयोग, चक्रजप। नया विचार, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसी स्थितियों के लिए कंपन चिकित्सा। ईईजी ब्रेनवेव पर आधारित ओमजपा बायोफीडबैक डिवाइस। स्मार्टफोन ऐप जिसमें व्यक्ति की ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर उसकी मन स्थिति जानी जा सके। भारतीय दृष्टिकोण आउम ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृजन, संरक्षण, सहार। नया विचार, निर्णय प्रक्रिया में 3 चरणीय मॉडल। ए, एक्शन क्या सृजन करना है। यू, अंडरस्टैंडिंग किसे स्थिर बनाए रखना है। एम, माइंडफुलनेस क्या समाप्त करना है। यह मॉडल नेतृत्व, संगठन और नीति निर्माण में एक संतुलित दृष्टिकोण लाएगा। भारतीय दृष्टिकोण को ब्रह्मा की ध्वनि कहा गया, संपूर्ण ब्रह्मांड का अदृश्य कंपन। नया विचार, डिजिटल संचार में एक नई इमोशनल लेयर तैयार हो जो शब्दों से आगे कंपन और भावनाओं को साझा कर सके। को एक इमोटिव कैरियर सिग्नल की तरह उपयोग करें। जैसे नेटवर्क डेटा के साथ इंटेंट प्लस इमोशन की वेव ट्रांसमिट हो सके, इमोशनल इंटरनेट का आधार। भारतीय दृष्टिकोण
मंदिरों में की ध्वनि से उत्पन्न ऊर्जा केंद्र। नया विचार। शहरों और इमारतों को इस तरह डिजाइन किया जाए कि वे ध्वनि सामंजस्य को बढ़ावा दें। नाद जैसे स्पंदनों से थकान, तनाव और मानसिक विक्षोभ को कम किया जा सके, जैसे सोनिक मेडिटेशन पॉड्स या कॉन्शियस ट्रांजिट स्पेसेस। भारतीय दृष्टिकोण को ब्रह्मांडीय चेतना की ध्वनि माना गया। नया विचार। एक सॉफ्टवेयर या डिवाइस जो कि आवृत्तियों के माध्यम से संभाव्य भावनात्मक और मानसिक अवस्थाएं उत्पन्न करे, जैसे एक क्वांटम स्टेट साइमुलेटर जो विचार, भावना और आत्मसंवेदन को इंटरैक्टिव रूप में उत्पन्न करे। भारतीय दृष्टिकोण सभी रसों, भावनाओं का मूल स्रोत है शांत रस का बीज। नया विचार। एक मानसिक चिकित्सा पद्धति जिसमें ओम रेजोनेंस द्वारा व्यक्ति की मनोदशा को संतुलन में लाया जाए। रसों को ध्वनिमंडलों से संतुलित करना, जैसे क्रोध के लिए विशेष स्वर, दुख के लिए दूसरा। भारतीय दृष्टिकोण को चेतना की मूल ध्वनि कहा गया। नया विचार। एक एआई जो सिर्फ सूचना नहीं, भाव और कंपन को भी पढ़े और प्रकट करे। आत्मा संवाद आधारित एआई जो उपयोगकर्ता के साथ अंतःसंवाद में जुड़ सके, मेडिटेटिव असिस्टेंट की तरह। भारतीय दृष्टिकोण नाद में ध्यान से समाधि संभव। नया विचार। एक साउंड इमर्शन कैप्सूल जिसमें व्यक्ति 15 मिनट स्पंदनों के साथ लेटे, जिससे शरीर की तरंगें और मन की अवस्थाएं संतुलित हों। इसका उपयोग अस्पताल, स्कूल, जेल और ऑफिसों में किया जा सकता है। कोई एक ध्वनि नहीं, यह संभावनाओं का बीज मंत्र है। इसमें ऐसे अनेक बीज छिपे हैं जो नई सभ्यता, नई तकनीक, नई चिकित्सा और नए संवाद के बीज बन सकते हैं।